नमस्कार, डी कोड के इस स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय जैसा आप देख सकते हैं, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में मैं इस समय खड़ा हूं। और गिफ्ट सिटी का मतलब है तोहफा तो है ही, आप समझते होंगे कि गिफ्ट का मतलब है तोहफा, लेकिन इसका एक और मतलब है और वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और मेरे आसपास आप आज भविष्य के भारत के दर्शन कर पाएंगे। आज हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको न तो राजनीति की खबरें दिखा रहे हैं, ना आपको आज विवादों के बारे में बताएंगे और ना ही किसी नेता के आरोप की बात करेंगे। आज हम आपको कुछ अच्छी बात बताएंगे, आपका ज्ञान वर्धन करेंगे, आपको आपके भविष्य के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि जहां मैं खड़ा हूं इस जगह से कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के भारत की नींव रखी थी। तो आज यहां गिफ्ट सिटी से ये डी कोड का एक पॉजिटिव डोज है और आपके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, खबर है या कह लीजिए कि जानकारी है, जिसमें हम आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने अपना जीवन चाहे किसी भी शहर में बिताया हो, लेकिन आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपके बच्चे या फिर हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां एक स्मार्ट शहर में रहें। और ये गिफ्ट सिटी ऐसा ही एक स्मार्ट शहर है। आपने स्मार्ट शहरों के बारे में, स्मार्ट सिटीज के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। आज हम आपको स्मार्ट सिटी दिखाने वाले हैं और ऐसा आपने भारत में तो कम से कम पहले कहीं नहीं देखा होगा। मैं तो आज दिल्ली से यहां पर आया हूं। दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल है, लेकिन यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां प्रदूषण नहीं है। वातावरण इतना शांत है कि आप यहां दिन में पक्षियों की आवाजें सुन सकते हैं। यहां की सड़कों पर आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, ना ही यहां पर गड्ढे खोदे जाते हैं। और यहां पर बिजनेस भी हो रहा है, यानी शुद्ध हवा के साथ यहां शुद्ध मुनाफा भी होता है। गिफ्ट सिटी में 1000 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज इस समय काम कर रही हैं और दुनिया के 38 बड़े बैंक्स इस समय यहां पर हैं। इस समय दुनिया के टॉप फाइनेंशियल हब्स में पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, दूसरे नंबर पर लंदन है, तीसरे नंबर पर हांगकांग, चौथे नंबर पर सिंगापुर, इसके बाद सैन फ्रांसिस्को। ये सारे जो बड़े बिजनेस हब्स हैं, फाइनेंशियल हब्स हैं, इस लिस्ट में भारत के किसी शहर का नाम क्यों नहीं आता? और भारत के किसी शहर का नाम फिर कब आएगा? और यही चुनौती हमारे सामने है और उसी के लिए ये गिफ्ट तौर पर किया है। अब ये शहर सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंटर नहीं है, बल्कि भारत का फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। और गिफ्ट सिटी इस बात का सबूत है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व के पास बड़ा विजन हो, सरकार के पास विजन हो, दूरदर्शी सोच हो और पक्का इरादा हो, तो भारत भी वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। थोड़ी सी भूमिका आपको बताता हूं। वर्ष 2007 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह सपना दुनिया के सामने रखा था। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब बनाने का सपना देखा जो भारत को सिंगापुर, दुबई और हांगकांग से आगे लेकर जाए। ये तीनों ही बहुत बड़े फाइनेंशियल हब्स हैं। गिफ्ट सिटी सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि भारत के नए युग की पहली झलक है। ये शहर बताता है कि भारत अब सिर्फ विकास नहीं कर रहा, गिफ्ट सिटी के साथ ग्लोबल फाइनेंस को लीड भी कर रहा है। और ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये गेटवे ऑफ न्यू इंडिया है, यानी एक ऐसा दरवाजा जो भारत को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ देता है। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है।
गिफ्ट सिटी भारत के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण गेटवे है।